मेरा मानना है उसी को देख करके जनता ने दोबारा भाजपा को चुनने का तय किया है। और बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। गढ़ने का काम कांग्रेस ने किया था, बदलाव का, उसका कोई उनके पास कारण कोई बता नहीं सके। वो एग्जिट पोल के बाद भी बीजेपी काफी उत्साहित है। हमारे साथ में ग्वालियर के सांसद विवेक सिजवलकर जी हैं, उनसे समझते हैं सर एग्जिट पोल के बाद किस तरह की सबसे पहले आपकी रिएक्शन क्या है, क्या कहेंगे एग्जिट पोल? देखिए, इसकी उम्मीद बहुत पहले से ही थी और आपको शायद याद होगा कि जब यहाँ पर हमारे माननीय गृहमंत्री का दौरा हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि 150 सीटों का उन्होंने एक तरह से टारगेट दिया था। और जिस तरह से कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का चला, प्रदेश स्तर के हमारे सभी नेता, हमारे केंद्र स्तर के सभी नेता पूरी ताकत से इस क्षेत्र में जुटे रहे। और जो लगातार पिछले कई दिनों से संगठन की गतिविधियां भी यहाँ पर चल रही थी, चाहे फिर बूथ के हमारे सेवकों का प्रशिक्षण हो, चाहे हमारे संगठन मंत्रियों के दौरे हों, ये तो लगता था कि पूरी तैयारी हमारी है। और एक जो नैरेटिव गढ़ने का काम कांग्रेस ने किया था, बदलाव का, उसका कोई उनके पास कारण कोई बता नहीं सके। वो और जिस तरह जनता ने 2004 के पहले इस प्रदेश की दुर्दशा देखी थी, उसके बाद जो बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश में आया है, वो मेरा मानना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो लेकिन ग्वालियर चंबल तो लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, बीजेपी को तो नुकसान हो रहा है इधर। और जबकि यहाँ पे तो बड़े बड़े सिंधिया जी आ गए थे, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि वोटों का जो मार्जिन है, यानी कि सीटें बहुत सारी बढ़ेंगी। नहीं, लूज करते नहीं दिखा रहे हैं। कई सारे जो पोल हैं वो करीब 19-20 सीटें भी बता रहे हैं। तो फिर भी मेरा मानना है कि यहाँ पर अच्छी तरह से कंफर्टेबली हम कांग्रेस से आगे रहेंगे। और बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ रहे हैं, हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी और बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में बनने जा रही है। एक जो वोट परसेंट बढ़ा है वो भी इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन था कि वही लहर अंदर तो है, पर जिस तरह के नैरेटिव कांग्रेस बना रही थी, बदलाव की लहर कह रही थी, पर वो कोई बदलाव की लहर नहीं थी। अगर लहर कोई अंदर थी तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास हुआ है और खासकर महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, उसका परिणाम है कि वोट परसेंट बढ़ा और हमें सीटें भी बढ़ेंगी। तो सर क्या कहेंगे, क्या लगता है कि एक मैन फैक्टर क्या रहा होगा जिसके कारण ये बीजेपी का वोट सीटें ज्यादा बढ़ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है 18 साल तक, और जो प्रदेश ने विकास किया है, और खासकर महिलाओं और गरीबों के लिए जो काम प्रदेश सरकार के स्तर पे और केंद्र सरकार के स्तर पे हुए हैं, मेरा मानना है उसी को देख करके जनता ने दोबारा भाजपा को चुनने का तय किया है। तो आप देख सकते हैं विवेक सिजवलकर जी हैं, काफी उत्साहित हैं कि उन्होंने कहा है कि जो पहले से उम्मीदें जताई जा रही थी उसी हिसाब के नतीजे आए हैं। यानी कि बीजेपी जो वर्क कर रही थी और जो एनालिसिस करके चल रही थी कि 150 पार का आंकड़ा होगा, और खुद अमित शाह जी ने ये लक्ष्य रखा था, कहीं ना कहीं बीजेपी उस लक्ष्य को छूती हुई नजर आई है। लेकिन देखना यही है कि 3 दिसंबर के रिजल्ट है वो क्या कहते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।